गुरुग्राम विधानसभा में स्वामी की होगी एंट्री। गुरुग्राम में स्वामी बिगाड़ेंगे बीजेपी नेताओं का खेल। टिकट की दावेदारी के दावेदारों का बिगड़ने वाला है गणित। बीजेपी स्वामी धर्मदेव को दे सकती है गुरुग्राम विधानसभा की टिकट। स्वामी धर्मदेव के गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की शुरू हुई अटकलें। बीजेपी को विधानसभा की जगह देना चाहिए राज्यसभा का टिकट। स्वामी धर्मदेव को 2019 में भी थी गुरुग्राम विधानसभा से टिकट की आस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने और तैयारियां जोरों पर है। सभी दम और दावा कर रही है कि जीत वही हासिल करेंगे। जीतेगा कौन और कौन हारेगा इसका फैसला तो हरियाणा की जनता करेगी। खैर, दावे और वादे किए जाते हैं क्योंकि चुनावी समर जो है, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा पेच वो फंसा हुआ है टिकटों के बंटवारे को लेकर। तमाम पॉलिटिकल पार्टी पर टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और इस फहरिस्त में कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे है। यहीं पर टिकट मांगने वालों का सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है। ऐसे में किसे ये पार्टियां टिकट दे और किसका टिकट काटे, ये तो अपने आप में एक सरदर्द है ही। इसके साथ साथ जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज होंगे और नाराज होकर क्या वो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव मैदान में खड़े हो जाएंगे, ये भी एक अलग परेशानी है। इस सब के बीच ये भी समझना होगा कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा या आम आदमी पार्टी, सभी को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो चुनाव के मैदान में उन्हें जीत दिला सके और इस जीत और हार की बाजी में वो ऐसे ही उम्मीदवारों को खोज भी रही है। तो चलिए आज बात करते हैं बीजेपी की और बीजेपी गुरुग्राम विधानसभा से किसे टिकट दे सकती है। वैसे तो इस कतार में कई नेताओं के नाम शामिल हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिली, इस बार तो कम से कम हाईकमान उनके ऊपर भरोसा करे और चुनाव मैदान में विरोधी को पछाड़ने का एक मौका तो दे दे। और इसी कोशिश के चलते ये तमाम नेता लगातार प्रचार से लेकर अपनी गोटियां सेट करने में भी लगे हुए हैं। लेकिन किसकी गोटी कितनी सेट होगी और किसकी लॉटरी लगेगी, ये तो खैर उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा पर पता लग ही जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक चौंकाने वाला नाम गुरुग्राम विधानसभा से और सामने आ रहा है। यही नाम 2019 में भी आया था और ये नाम किसी और का नहीं बल्कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का है। जी हाँ, बिल्कुल, आप ये नाम सुनकर चौंक गए होंगे क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में दूर दूर तक भी स्वामी धर्मदेव चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और फिलहाल उनकी या उनके समर्थकों की तरफ से यही बातें कही भी जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी गुरुग्राम विधानसभा से स्वामी धर्मदेव को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए जो टिकट की दावेदारी इस साल से नहीं, पिछले साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 15-20 साल से भी ठोक रहे हैं, तमाम नेताओं के उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तो स्वामी धर्मदेव के कितने चांसेस है गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने के, उस पर बात करने से पहले उस लिस्ट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं जिसमें उन नेताओं के नाम शामिल है जो लगातार सालों साल से गुरुग्राम विधानसभा में मशक्कत कर रहे हैं। इसमें अगर मौजूदा विधायक को फिलहाल के लिए एक तरफ रखें क्योंकि वो मौजूदा विधायक है और मौजूदा विधायक का नाम चल रहा है, उनकी तरफ से भी खैर ये कहा जा रहा है कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति है और राजनीति का चस्का तो ऐसा है, अच्छों पर अगर चढ़ जाए तो जल्द उतरता नहीं है। खैर, इस सूची में जो बाकी नाम है उसमें नवीन गोयल, जीएल शर्मा, गार्गी कक्कड़, यशपाल बत्रा, हरविंदर कोहली, बोधराज सीकरी, मुकेश पहलवान और इसके अलावा कई और नेता है जिन्हें लग रहा है कि शायद उनकी इस बार किस्मत खुलेगी और बीजेपी उन्हें घर आकर उनके हाथ में यानी कि उनकी झोली में टिकट डालकर चली जाएगी। तो आप समझिए, अगर स्वामी धर्मदेव गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार बन जाते हैं तो ये तमाम नेता साइड हो जाएंगे। इन तमाम नेताओं की उम्मीदें टूट जाएगी। ये तमाम नेता जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी ये सारी की सारी मेहनत उनके स्वयं के लिए जीरो हो जाएगी। वो अलग बात है, इनकी ये मेहनत पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार के जरूर काम आ जाए अगर वो उस उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव अगर ये बात कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इस बात की तस्दीक उनके समर्थित भी कर रहे हैं, तो ऐसे में इन बातों को अटकलें क्यों मिल रही है कि स्वामी धर्मदेव को बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम से उम्मीदवार बना सकती है।
तो इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी अच्छे से ये बात जानती है कि 2024 का रण उसके लिए आसान नहीं है। इस बार कांग्रेस को मात देना पिछले 2019 और 2024 के मुकाबले आसान नहीं होगा। यानी कि इस बार की लड़ाई बेहद मुश्किल है और इस मुश्किल लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में बीजेपी उन तमाम चेहरों को, उन तमाम लोगों को ढूंढ रही है जो उसे एक एक विधानसभा पर जीत दिला सके। न केवल उस एक विधानसभा पर बल्कि ऐसे प्रभावशाली लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो बाकी हरियाणा या दूसरे आसपास की सीटों पर भी अपना असर और दम रखते हों। तो उन्हीं में से एक नाम स्वामी धर्मदेव का है। स्वामी धर्मदेव न केवल गुरुग्राम में प्रभाव रखते हैं बल्कि पूरे हरियाणा में उनका प्रभाव है। वैसे तो माना जाता है कि पंजाबी बिरादरी के बीच वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबियों के साथ साथ बाकी धर्म और बिरादरी के लोग भी उन्हें अपना गुरु, अपना संत मानते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने लगाने आसान हो जाएंगे अगर वो स्वामी धर्मदेव को गुरुग्राम से अपना उम्मीदवार बनाते हैं। यानी कि न केवल गुरुग्राम की सीट पर दावेदारी मजबूत हो जाएगी बल्कि हरियाणा की बाकी लोकसभा पर भी वो दूसरी बिरादरी, दूसरे धर्म के लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अब इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वामी धर्मदेव सिर्फ एक विधायकी के लिए मानेंगे? क्योंकि स्वामी धर्मदेव का ओरा देखें, उनका कद देखें और उनके फॉलोअर्स की संख्या को समझने की कोशिश करें और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच, उनके मन में, उनके दिल में वो कितनी बड़ी जगह रखते हैं। इस सारे गणित को अगर समझा जाए तो एक विधायकी भर से तो स्वामी धर्मदेव का वो मान सम्मान बीजेपी सेट करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं स्वामी धर्मदेव को अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी ऑफर करनी होगी, क्योंकि अगर उनके कद को सम्मान देना है तो इतना तो बीजेपी को सोचना और करना ही पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी बात यहां पर यह है, क्या बीजेपी 2024 का विधानसभा चुनाव जीत भी रही है? क्योंकि अगर बीजेपी 2024 का विधानसभा चुनाव हार जाती है तो ऐसे में स्वामी धर्मदेव विपक्ष में बैठेंगे और मात्र एक विधायक कहलाएंगे। तो क्या उनके समर्थक उन्हें एक विधायक के तौर पर देखना चाहेंगे? क्या खुद स्वामी धर्मदेव भी एक विधायक बनकर रहना चाहेंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इन अटकलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी हर हाल में ये कोशिश करेगी कि स्वामी धर्मदेव को गुरुग्राम विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अब इस सबके बीच बड़ा सवाल और भी है। अगर स्वामी धर्मदेव के प्रभाव का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, क्योंकि राजनीति में अगर कुछ है तो वो है फायदा। राजनीति में ना धर्म देखती है राजनीति, ना किसी संत को देखती है, ना संत के प्रभाव को देखती है। वो अगर देखती है तो अपना फायदा देखती है। और अगर इसी राजनीति में अगर बीजेपी ये चाहती है कि स्वामी धर्मदेव के ओरे का फायदा उठाए, उनके प्रभाव का वो फायदा वोट में कन्वर्ट कर ले, विधायकी की जगह राज्यसभा भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि स्वामी धर्मदेव अक्सर और लगातार राष्ट्र की बात करते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति राष्ट्र की बात करता हो, जिसके व्यक्तित्व में राष्ट्र निर्माण का असर दिखता हो, उसे तो देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अगर स्वामी धर्मदेव चुनाव लड़ने की तरफ जाते हैं तो उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या फिर बीजेपी को उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।